फिर वहाँ से वेडनेसडे एक लिफ्ट से ब्लैक टावर की तरफ जाने लगी। तभी वहाँ पर वेडनेसडे आ गई और उसने दोनों को देखा, फिर ठीक उन्हें आज़ाद करने लगा। लेकिन वहाँ के जाल में फंसकर वो खुद भी कैद हो जाता है। नीचे से मशीन शुरू हो गई जिसमें वो चाकू इनेट और उसके दोस्त की तरफ आने लगे। अब वेडनेसडे नीचे आई और मशीन के पास वाला पहिए को पड़ा। वहाँ काफ़ी सारी बुक्स थी और कोई भी बुक नहीं थी। काफ़ी सारी बुक्स थी और कौन सी बुक नहीं थी यह उसे पता करना था। तब वेडनेसडे समझ गई कि वो बुक इनविजिबल है, यानी कि वो है लेकिन गायब है। वेडनेसडे ने उस बुक का नाम लिखा और मशीन रुक गई और वो दोनों बार बार बसते हैं। अब वेडनेसडे ऊपर गई, उसने थीन को आज़ाद किया और स्टाकर उसके सामने आया, जो कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे की सबसे बड़ी फैन वो लाल बाल वाली लड़की थी, जो दरअसल वेडनेसडे की साथी थी और उसके पास इनविजिबल पावर होने की ताकत थी। साथ ही उसने वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए पूरा प्रैंक किया ताकि यह साबित कर सके कि वो भी वेडनेसडे की तरह ही बहुत बड़ी पागल है। वेडनेसडे से पूछती है कि तुमने कैल्विन को क्यों मारा, तो वो कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे गई थी, मुझे कैल्विन का फ़ोन मिल चुका था जो तुम रख सकती हो। वो कहती है कि मैं भी आपके साथ शामिल होकर मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए वेडनेसडे मान जाती है। और दूसरी तरफ सायरन मार्टिशिया के घर पर उससे मिलती है और सायरन ने मार्टिशिया पर अपनी पावर यूज़ करके उसकी माँ को गाला फंक्शन में डोनेशन देने के लिए मनाने का काम किया। तब मार्टिशिया मान गई, लेकिन सायरन को यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वेडनेसडे और थिक देखते हैं कि घोड़ी की बुक वहाँ से गायब है। तब वेडनेसडे को थिक ने बताया कि वो मोर्टिशिया लेकर गई होंगी। ड्राइविंग टीचिंग जब वह घर जा रही थी तो पग का जॉम्बी जो आज़ाद हो चुका था वो हमला करके उन्हें खा जाता है। एडल्स फैमिली का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रही थी ताकि वो खुश रह सके, लेकिन मार्टिशिया वेडनेसडे के लिए परेशान थी। साथ ही उसने अपनी माँ को फ़ोन भी किया था क्योंकि वो समझ गई थी कि प्रिंसिपल ने मुझे मेरी माँ से फ़ंड लेने के लिए बनाया, लेकिन मार्टिशिया की अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि उसकी माँ ने मार्टिशिया को बचपन में काफ़ी परेशान किया था। वेडनेसडे मार्टिशिया के रूम में घोड़ी की बुक चुराने के लिए गई, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे इस चीज़ से भड़क उठी और उसने अपने विजन्स में इनिट के मरने के बारे में बताया, जिसमें वहाँ पर भी कौवे थे और एक आग वाला रेवन भी उसके पीछे आता रहता है, जिसमें कैल्विन और उसके साथी कोई भी उसने ही मारा है। इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा और मैं कातिल को पकड़ना चाहती हूँ। तब मार्टिशिया कहती है कि हमारे विजन झूठे भी साबित होते हैं। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मार्टिशिया कहती है कि तुमने सीरियल किलर को पकड़ा, तुमने अपनी पावर्स को हद से ज़्यादा यूज़ किया, इसमें तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर रही हो और बुक से तुमने शॉर्टकट वाले गलत तरीके से इसे इस्तेमाल किया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं यह तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तो वेडनेसडे गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन यूनिट स्कूल के कैंपर की तैयारी कर रही है, लेकिन वेडनेसडे को कैंपर में नहीं जाना था। पग और उसे साथी देखते हैं कि उस जॉम्बी का सर फिर से ठीक हो रहा है। कैल्विन की लाश को जब दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे स्मिथ वहाँ सब आए हुए थे। वेडनेसडे ने डॉक्टर से परिंदों को कांडू करने के बारे में पूछा कहा कि वह कातिल कौन हो सकता है, तो इसे डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। सारन चालाकी से अपनी माँ को होटल के रूम में लेकर आई क्योंकि उसकी माँ अकेली हो गई थी, उसकी पावर चली गई थी और उनके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया था। अपनी माँ की वजह से सारन काफ़ी दुखी थी। वो अपनी माँ को इधर ही छुपाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे को अपने साथी की मदद से रूह बदलकर कैल्विन जैसा बनाया और उसने मोबाइल को ऑन कर दिया। इसके साथ ही अपने रूम का बाकी सामान भी मंगवाया, जिससे वेडनेसडे को काफ़ी अच्छा लगा। सामान को चेक करने पर उसे कैल्विन के दोस्त के घर की तस्वीरें मिली। पता चला कि वह घर स्कूल से काफ़ी दूर था। तब थिक ने बताया कि वहाँ पास में स्कूल का कैंप होने वाला है और वेडनेसडे कैंप में जाने के लिए तैयार हो गई थी, जिससे एनिट भी खुश हो जाती हैं। ये सब लोग बस से कैंप की तरफ जगह पहुँचे और वेडनेसडे और पग को वहाँ पर अपने पेरेंट्स मिले। उनका आना दो बच्चों को पसंद नहीं आया। पग अपने साथ ताबूत में जॉम्बी को लेकर आया था, जिससे उसका दोस्त गुस्सा करने लगा क्योंकि यह चीज़ खतरे से खाली नहीं थी। पग कहता है कि मैंने बाहर पटाखे लगा के रखे, जैसे ही भागा हमें पता चल जाएगा। तभी सभी बच्चे यहाँ पर गेम्स खेलकर एंजॉय करने वाले थे। इतनी ही देर में एक दूसरा प्रोफेसर जो अपनी टीम का हेड था वह भी पूरी टीम को लेकर आ जाता है। अब वो टीम हेड और प्रिंसिपल बच्चों के साथ कैंपिंग करना चाहते हैं और एक दूसरे को यहाँ से निकालना भी चाहते हैं। तब वहाँ पर वेडनेसडे ने बेल बजाकर कहा कि अगर यह जगह चाहिए तो हमें
हमें गेम में हरा दो। तब टीम हेड ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया, जिसमें यह गेम एक रेस दोनों स्कूल्स के पास अपना अपना एक अंडा था और गेम में हर स्कूल के 10 बच्चे खेलने वाले। इनमें से 5 पक्की 2 जोड़ियां बनने वाली थी। पहली जोड़ी को जंगल में अपने अंडे के पास रोककर उसकी हिफाजत करनी होंगी और दूसरे स्कूल के दूसरी जोड़ी को उस अंडे को चुराए और उसे चुराने के बाद उन्हें फ्लेयर गन से उन्हें सबको यह बताना था और जो अंडा चुराया गया है उसे कैंप के पास वापस लाकर टावर पर रखना होगा, जिससे वो जीत जाएंगे। तब सभी बच्चे इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। डेम हेड अपने बच्चों को समझाता है कि हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए काफ़ी सारे हथियार रखे हैं जो तुम यूज़ करके जीत सकते हो। नॉर्मल जो कि एक आम इंसान है जिसके पास सुपर पावर्स नहीं है, इन्हें दूसरी टीम उन्हें से एक नया रो छोड़ा जिसमें टैलेंट के रूममेट की टोपी गिर गई है। उसके सिर पर सर से बहुत सारे सांप बाहर निकले और उसका यह दोस्त देखकर पत्थर बन गया। तब एक नॉर्मिस अंडा लेकर वहां से भाग निकला और उन्होंने फ्लेयर गन छोड़ी और सबको बताया कि वेनेस्टी यह देखकर भड़क गई और उसने एनिट को भेजा। वहां नॉर्मिस ने धुएं वाले बम फेंक दिए जिससे एनिट की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं पक के साथी ने मक्खियों को कंट्रोल करके नॉर्मिस पर हमला किया और उसकी हालत खराब कर दी। वेनेस्टी को स्मोक से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जाकर अंडा ले लिया और फिर उन्होंने भी फ्लेयर छोड़कर सबको बताया। सब आउटकास्ट बच्चे काफी ज्यादा खुश हुए। वेनेस्टी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर आई, तब उसने देखा कि नॉर्मिस वाला लड़का टावर पर खड़ा चढ़ रहा था। तब वेनेस्टी ने एक एरो से सीधा रस्सी टावर पर बांधी और वह लटक कर टावर के पास जाने लगी। जब वह लड़का अपना अंडा रखने वाला था तो वेनेस्टी ने उसे टांग मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने अंडे को उठाकर खुद टावर पर चढ़ दिया, जिससे आउटकास्ट जीत गई और इससे भी सभी लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों को यह जगह कैंपिंग करने के लिए मिल जाती है। वेनेस्टी थीम के साथ जाने न लगी। प्रिंसिपल ने उसे रोका और कहा कि आज रात अंपायर सिर्फ उसके लिए है क्योंकि वेनेस्टी ने नॉर्मिस को हरा दिया था और वह सबसे बेस्ट प्लेयर थी, लेकिन वेनेस्टी उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ चल जाती है। टीम हेड अपने बच्चों को बातें सुना रहा था कि वह एक लड़की से हार गई और अब वह बारात को बदला लेने का फैसला करते हैं। रात होने पर सभी बच्चे कैंप फायर में म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तब तक वेनेस्टी कैल्विन के साथी के घर पर पहुंच जाती है और उसने तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसे वहां पर एक सीक्रेट बोर्ड मिला जिसमें कैल्विन और उसके साथी काफी सारे आउटकास्ट के बारे में पता लगा रहे थे और जो सभी बिलो हॉल यानी कि आउटकास्ट की जेल के अंदर मर चुके और उनकी मौत का काफी गहरा राज था जिसके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता चल रहा था और यह सब चीजें एक लड़की से जुड़ी हुई थी। इसलिए अब वेनेस्डे को उस लड़की को ढूंढना था। वेनेस्डे ना तो विजन देख पा रही थी और ना ही उसकी पावर्स काम कर रही थी और यह सब एक गुडी बुक के ना होने की वजह से हो रहा था। इसलिए वेनेस्डे ने फैसला किया अब किसी भी हाल में वो बुक वापस लेनी ही होगी। इनिट और उसका दोस्त जंगल में घूम रही थी। तब इनिट का रूममेट आकर पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अचानक तुमसे हटकर इसे पसंद कैसे करने लगी। तब इस बात से दुखी होकर रूममेट वहां से चला जाता है। वेनेस्डे आकर मोटेशिया से उसकी बुक मांगने लगी, लेकिन मोटेशिया ने वेनेस्डे की सलामती के लिए उसे बुक ना देने का फैसला किया। तो वेनेस्डे ने उसे खानदानी डुएल के लिए एक चैलेंज दिया और मोटेशिया खुश हो गई। इस चैलेंज में दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी करनी है। रात को टीम का हेड एक टेंट में घुसने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर गया और एक रस्सी टूटने से ज़ॉम्बी आजाद हो जाता है और वो टीम हेड पर हमला करके उसका दिमाग खा जाता है और रस्सी की वजह से वहां पर पटाखे बजने लगे और इस चीज से पग और उसका साथी भी काफी डर जाते हैं। तब तक वेनेस्डे और मोटेशिया ने अपने अपने आर्टिफिशियल दिल खोलकर अपने कपड़ों पर लगा दिए जिससे सामने वालों को बिना देखे दूसरों का दिल जोड़ना होगा। फिर वो दोनों तलवारबाजी करने लगे जिसे मोटेशिया ने वेनेस्डे को हरा दिया। तो वेनेस्डे काफी दुखी हुई और उसने वहां पर तलवार फेंक दी जो कि मोटेशिया के पीछे आने वाले ज़ॉम्बी को लग गई और वो वहीं पर कैद हो चुका था। तो मोटेशिया पर अपनी बेटी की बहादुरी से काफी खुशी। कुछ देर बाद ऑफिसर्स ने आकर ज़ॉम्बी को पकड़ लिया था और सब सुख का सांस लेते हैं। वेनेस्डे ने वहां पर रेवन के साथ कातिल को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। फिर वो कातिल वहां से गायब हो गया। बिलो हिल के अंदर जोड़ी डॉक्टर को बताया कि उन्होंने ज़ॉम्बी को कैद कर लिया था जिससे वह दोनों भी खुश हो गई थी। ये दोनों वहां नई आई कैदी को भी देखते हैं। वो वहां
वो जहाँ यहाँ आकर काफ़ी खुश थी और यह और कोई नहीं बल्कि टाइलर की मास्टर होती है। इसके बाद टाइलर की मास्टर और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर उसकी मदद से टाइलर को सुधारना चाहती है क्योंकि वो उससे ठीक नहीं हो पा रहा था और वो डॉक्टर की मदद करने के लिए मान जाती है और यही लोग उसकी मास्टर को टाइलर के पास छोड़ देते हैं। वह फिर से उसी कंट्रोल करके शांत करने लगी। तब टाइलर जो काफ़ी गुस्से में था उसने वहीं पर हाइट बंद कर उसे पकड़ लिया। इस पर वह कहती है कि बेटा तुम मुझसे नाराज़ हैं मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। इस पर टाइलर ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया और उसकी मास्टर हंसने लगती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे ने कब्रिस्तान में मरने वाले बच्चों यानी कि आउटकास्ट की हड्डियों को निकाला। यहाँ तभी उसको नानी आकर उससे मिली और वेडनेसडे काफ़ी खुश हो जाती है। तब रेवन उनके ऊपर से देख रहा था। वेडनेसडे ने नानी को कहा कि केल्विन के मरने का राज मैं सबके सामने लाके रहूँगी। दोनों मिलकर हड्डियों को चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सारी हड्डियाँ ही जानवरों की ही है, उसके अंदर इंसान से जुड़ी कोई चीज़ नहीं। तभी रेवन मरे हुए लोगों का पेपर उठाकर वहाँ से भागा। वेडनेसडे ने भी पीछा किया और देखा कि रेवन के साथ तो कातिल भी भाग रहे हैं। तो वेडनेसडे वापस आकर नानी को कहती है कि आप यह कब्रिस्तान खरीद ले और यहाँ किसने गड़बड़ की है यह पता लगाए, और अगर आपने यह जगह खरीद ली और मुझे संभालने का काम दिया तो मेरी मॉम इस चीज़ से काफ़ी भड़क जाएंगी। तब उसकी नानी अपनी बेटी मोटिशिया को जलाने के लिए मान जाती है। वेडनेसडे अपने साथी को कहती है कि यहाँ पर यह रेवन हमेशा नज़र रखता है, लेकिन फिर भी हमें सभी चीज़ों का पता लगाना ही होगा। फिर वेडनेसडे अपने अंकल से मिली जो उसके बुलाने पर आ गई थी। उसने अंकल को विला हॉल में जाने का काम दिया जहां उन्हें उस लड़की को ढूंढना था, इसके लिए वह मान जाते हैं। उधर मैनेजर होटल में हंगामा होने की वजह से पुलिस को बुला लेता है और पुलिस आकर सायरन की मां को पकड़ लेती है क्योंकि उसके होटल में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उन्होंने अंकल को भी पकड़ लिया जिन्होंने पूरा रूम तबाह कर दिया था, साथ ही माजी में चोरी भी की। वेडनेसडे आकर मोटिशिया से मिली और उससे अपनी आंट के बारे में पूछती है। तब मोटिशिया ने कहा कि सालों पहले मेरी बहन तुम्हारे आंट स्कूल के बाहर चिल्ला रही थी और उसने अपनी पावर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर ली थी, जिस वजह से उसके भी काले आंसू बह रहे थे और उसे आउटकास्ट के जंगल में भेज दिया गया। तभी वहाँ पर नानी भी आ गई जिसे देखकर मोटिशिया काफ़ी अधिक चौंक गई और अब वह वेडनेसडे को अपनी बेटी के सामने कब्रिस्तान गिफ्ट में दे देती है, जिससे वेडनेसडे काफ़ी खुश हो गई। मोटिशिया ने वेडनेसडे को बाहर भेजा और अपनी माँ से कहती कि मॉम तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों के बीच में पहले से काफ़ी दरार है जिसमें वेडनेसडे काफ़ी काबिल है और तुम उसके रास्ते में रुकावट हो, उसे उसका रास्ता खुद बनाने दो। फिर कहती है कि तुम्हें यहाँ डोनेशन देने के लिए ही कहा गया होगा क्योंकि स्कूल वालों को मुझसे चाहिए और मैं डोनेशन दे तो दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें वेडनेसडे को घोड़ी की बुक वापस करनी होगी। मोटिशिया फौरन ही उस किताब को जला देती है। तब उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में किलर ने वेडनेसडे को छुपकर देखना शुरू कर दिया, जिसमें वेडनेसडे को उसके साथ ही एक बूढ़े आदमी के बारे में बताती है जिसका भी ताल्लुक इन सब चीज़ों से हो सकता है। इनिट वेडनेसडे पर गुस्सा करने लगी कि तुम अब मुझे दोस्त नहीं समझती, अपने साथी के साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हो, मुझे टाइम नहीं दे रही हो। तो वेडनेसडे कहती है कि तुम भी तो पहले मुझसे दूर ही रहना चाहती थी ना, तभी यहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर हमला कर देते हैं, जिससे यहाँ अफरा तफरी मच गई और वेडनेसडे एड को बचाने में लग जाती हैं। और यहीं पर प्रिंसिपल भी अपने पावर से कौवों को भगा रहा था। तभी कौवा क्रीम को लेकर उड़ गया और प्रिंसिपल ने आग का गोला छोड़ा जिससे वह दोनों अलग हो गए। नीचे गिर रहा था तब किलर ने उसे गिरने से पहले ही बचा लिया। वेडनेसडे ने किलर को देख लिया था, तब वो उसे पकड़ने पीछे गई। किलर स्कूल के खुफिया रास्ते से भाग रही थी और अचानक वो गायब हो जाती है। उधर ऑफिसर सायरन की माँ से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर सायरन आ गई जिसे ऑफिसर जानते हैं। सायरन दोनों ऑफिसर्स को यह केस बंद करने और उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहती है। उसकी पावर्स की वजह से जो वो भी मान जाती है। मोटिशिया वेडनेसडे को कहती है कि ये कौवे बार बार हमला कर रहे हैं और तुम्हें अब रुकना होगा वरना तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। जेल में ठीक आकर अंकल से मिला और उससे बूढ़े आदमी के बारे में बताता है क्योंकि हो सकता है वो लड़की के बारे में जानता हो जिसे अंकल यहाँ ढूंढने आए थे। तब अंकल ने इस बारे में गार्ड से पूछा। गार्ड उसे बूढ़े आदमी के पास लेकर गया और जो वहाँ पर कैद था और उसने दिमाग की हालत ठीक नहीं और वो वहाँ एक नार्मी इंसान था जो पहले यहाँ पर पढ़ाया करता था। अंकल उससे लड़की के बारे में पूछते हैं जिस पर बूढ़े आदमी का तोता उसका मजाक उड़ाता है और अंकल उसे जोर का बिजली का झटका लगाते हैं। वेडनेसडे प्रोफेसर से फिर परिंदों को कंट्रोल करने के बारे में यानी किलर के बारे में पूछती है तो वो उसे मारना चाहती है।
जो शायद बूढ़े आदमी से जुड़ा हो सकता है। प्रोफेसर कहता है कि वो बूढ़ा आदमी एक नार्मी है, उसकी बेटी एक आउटपोस्ट थी और जिसका नाम मुझे नहीं पता। अब बहाने से बूढ़े आदमी ने उस लड़की का नाम लेकर अंकल को एक खुफिया कमरा दिखाया, जिससे अंकल समझ गए कि उसके अंदर शायद वह लड़की होंगी। टाइलर की मास्टर डॉक्टर से कहती है कि मुझे उससे बात करनी है क्योंकि वो मेरे से नाराज है और हर्ट कभी भी अपने मास्टर को मार नहीं सकता और हमें अब साथ में मिलकर काम करना होगा। तब डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो फिर डॉक्टर को वेडनेसडे के अंकल के बारे में बताकर कहती है कि वह यहाँ पर है तो जरूर कोई गड़बड़ करेगा। यह सुन डॉक्टर ने अंकल को पकड़वाकर खूब मरवाया और उसे जॉम्बी के साथ एक खुफिया कमरे में कैद कर दिया। यह चीज सिंह ने भी देख ली थी। वो आकर वेडनेसडे को बताता है, इसलिए वह अब अपने अंकल को बचाना चाहती थी। फिर वेडनेसडे ने अपने साथी और इन्हीं के साथ वहां जाने का फैसला किया। रात होने पर वेडनेसडे छुपकर बिलो हॉल जा रही थी, लेकिन गेट पर कार को रोककर चेक कर लिया जा रहा था। तब उसके साथी ने ऑफिस में धमाका करवाया, जिसकी वजह से सभी का ध्यान कार पर से हट गया और वेडनेसडे बाहर आ जाते हैं। फिर वो लोग जंगल में घुस गए और तब उनकी मदद अंकल के दोस्त ने भी अंकल को बचाने के लिए म्यूजिक टीचर भी वहां पर आकर कैदियों के लिए म्यूजिक बजाने लगी, जिससे उन लोग को शांत किया जाने वाला था। फिर वेडनेसडे आकर अंकल को आजाद कर देती है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। इसके बाद जॉम्बी भी अपनी हथकड़ी तोड़कर आजाद हो गया था। टाइलर के मास्टर को गार्ड्स ले जाते हैं, तब वहां पर जॉम्बी आकर गार्ड्स को मार देता है। उसकी मास्टर जब वहां से भागने लगी तो उसे वेडनेसडे मिल जाती है। सायरन बजाकर तब डॉक्टर ने सभी कैदियों को निकालना शुरू कर दिया और वह बूढ़े आदमी को लेकर ऑफिस में आ गई थी। वेडनेसडे और अंकल ने आकर एक स्टोर रूम खोल दिया, जिसके अंदर कोई काम का सामान नहीं था। लेकिन वहां पर वेडनेसडे ने एक खुफिया रास्ते को ढूंढ लिया, जिससे उसे पता चला कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वह कोई लड़की नहीं, वह एक खुफिया प्रोजेक्ट है जो आउटकास्ट के ऊपर रिसर्च के बारे में है। फिर वह दोनों उस प्रोजेक्ट के नीचे बेसमेंट में आई, तब उन्हें वहां पर काफी सारे जेल्स मिले और वहां पर एक टेक्नोलॉजी से मशीन को बनाया गया था, जिसमें वो आउटकास्ट को रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन्हें मरा हुआ साबित करके उन्हें नीचे रखकर काफी ज्यादा तड़पाया जाता था। कैल्विन नहीं चाहता था कि उसके बेटे टाइलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, इसलिए वह आउटकास्ट पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ वेडनेसडे को एक लड़की भी मिली जो काफी अधिक डरी हुई थी और तब यहाँ रेविन के साथ किलर भी आ जाता है। वेडनेसडे ने अब उसे पहचान लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि जो भी थी, यानी जेल की मैनेजर जो बूढ़े आदमी की बेटी होती है और वही अपने डैड के बाद आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करती है। अब अपने डैड की वजह से उसे एक स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में पता था। फिर जोडी बताती है कि मेरे डैड नॉर्मिस फिर भी वह उस स्कूल में पढ़ाने गई ताकि वह आउटकास्ट को समझ सके, क्योंकि उन्हें खुद के लिए सुपर पावर चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन वह कभी भी खुद के लिए पावर्स नहीं ले पाए क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी अधिक ज़्यादा हो चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे पावर दिलवाई जिससे मैं पक्षियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। यह सुनकर वेडनेसडे और अंकल को काफ़ी बुरा लगा और उसके डैड और इसने अपने ही स्कूल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उनको शिकार बनवाया। लेकिन यहाँ पर जोड़ी उनकी पावर से खुश थी और तब अंकल ने जोड़ी पर काफी बड़े बिजली के झटके से वार किया, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी लाइट चली जाती है और तब वहाँ इनिट और वेडनेसडे के साथ ही काफी डर जाती है, जब तक सभी कैदी आजाद होने लगे। बेसमेंट के कैदी ने जोड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जोड़ी वहां से भाग गई। वेडनेसडे वहां पर डरी हुई लड़की को बाहर निकालती है। ऑफिसर जॉम्बी को शूट कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मास्टर जल्दी से भागकर टाइलर के पास गई और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। उसने टाइलर की जंजीरों को तोड़ दिया। तब टाइलर कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे फंसा था, अब तुम मेरी मास्टर नहीं हो। तब वो कहती है कि हम दोनों की दुश्मनी वेडनेसडे से ही है और वो यहीं पर है, तो हम उसे मार सकते हैं। टाइलर कहता है उसे तो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी मास्टर वहाँ से भाग गई और टाइलर वहाँ से हाइड में बदलना शुरू हो जाता है, जिसमें अब वह पहले से भी काफी बड़ा और पावर बन चुका है। पीछे से आकर उसने अपने मास्टर पर अटैक कर उसकी जान ले ली। अंकल ने अपने दोस्त और बाकी कैदियों को बचा लिया था और अब वह सब वहां से निकल गए थे। ऑफिस में डॉक्टर के पास जॉम्बी आकर उसे मार देता है और बुरे आदमी को कहता है कि इतने सारे लोगों की बॉडीज को खाने के बाद मेरा जिस्म ठीक हो रहा है, जो कहने के बाद वो बूढ़े आदमी को भी मार देता है। तब तक वेडनेसडे के सामने हाइड आ गया तो उसने लड़की को भगा दिया और हाइड आगे बढ़ा तो वेडनेसडे यहाँ पर खड़ी थी, जिसमें हाइड उसे देख रहा था बिल्कुल करीब आकर, लेकिन वेडनेसडे उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। मगर कुछ भी देर बाद वेनिस भी उड़ती ही बाहर आई। वो जख्मी हो गई थी और उसके झटके से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ ऑफिसर्स भी आ चुके थे और हाइड उनके बीच में आकर ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो जंगल भाग गया। तब तक थीक ने वेडनेसडे को देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन हम जानते हैं कि वह पावरफुल है और स्मार्ट भी है, तो फिर वो ठीक भी हो जाएगा।
इस बारे में आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।